हेलो फ्रेंड। नेक्स्ट प्रीवियस जो वीडियो थी वो फाइनल अकाउंट के इंट्रोडक्शन और फाइनल अकाउंट में क्या क्या जाता है और क्या क्या मेंटेन किया जाता है उसके बारे में बनाया गया था। उसमें क्या क्या बताया गया था आपको। ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग किससे रिलेटेड है हमने आप लोगों को बताया था, फैक्ट्री से रिलेटेड। पीएल किससे रिलेटेड है, ऑफिस से। और बैलेंस शीट में क्या जाती है, लायबिलिटी और असेस्ट। ठीक, ये आपकी क्या है, बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग बनाने के लिए आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इसी में ट्रेडिंग पहले फर्स्ट स्टेप बनेगा, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस और फिर आपका क्या बनेगा, बैलेंस शीट। तो जो आइटम जहां का मिलता जाएगा हम वहां पर लिखते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, द ट्रायल बैलेंस शो द फॉलोइंग बैलेंस एज एट 31 मार्च 2019। एक क्वेश्चन है, आपको ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग आपको फाइनल अकाउंट मेंटेन करना है। ठीक, नीचे आपको दिया हुआ है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बैलेंस शीट एज दैट डेट। ठीक, तो क्या क्या हमें मेंटेन करना है, तो पहले हमें क्वेश्चन में समझना पड़ेगा। तो हम ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले ओपनिंग ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक। सेकेंड क्या मिलेगा, परचेस। ठीक, नेक्स्ट इधर क्या मिलेगा आपको, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, ये चीज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेस। तो परचेस कहाँ का है आपको एग्जाम। तो परचेस में हमें देखना पड़ेगा कहीं परचेस रिटर्न दिया है कि नहीं दिया है। तो आपको देखिए परचेस दिया है क्रेडिट साइड, परचेस रिटर्न 1275 रुपये। तो परचेस आपको कितना दिया हुआ है, 60,000 लेस परचेस रिटर्न कितना, 1275। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको समझना है कि कैसे होगा। इससे आप लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 58,725। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ, सेल्स रिटर्न। और फिर देखिए क्रेडिट साइड आपको लिखा हुआ है सेल्स। तो सेल्स कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड 1,27,000 लेस सेल्स रिटर्न कितना दिए हुए हैं आपको, 1,500। तो आप जब लेस कर देंगे तो 1,25,500। ठीक, आगे देखते चलेंगे। दिया हुआ है प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन होती क्या है, ये आपकी असेस्ट होती है। तो आप प्लांट एंड मशीन लिखेंगे कहाँ, असेट साइड प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आप लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे अब देखिए ध्यान। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 90,000। ऐसे 90,000। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ का होता है, ट्रेडिंग का। तो देखिए ट्रेडिंग में कितना चला जाएगा, 40,000। ठीक, नेक्स्ट आइए, उसके बाद क्या दिया है, डिस्काउंट अलाउड। किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, सपोज दैट हम थोड़ी सी स्पेस देके इसे यहाँ बना सकते हैं 2। तो कहाँ चला जाएगा, इस तरह डिस्काउंट अलाउड। कितने हैं आपके पास, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ 350। फिर आइए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आपको फिर लिखा हुआ है बैंक चार्ज। बैंक चार्ज तो फैक्ट्री में होता ही नहीं, तो कहाँ पे होगा, ऑफिस में।
तो क्या लिखेंगे, बैंक चार्ज एक्सपेंसेस हैं कितने रुपए, आपके पास दिया हुआ 100 रुपये। ठीक, उसके बाद देखिए क्या दिया है, आपको दिया है सन्ड्री डेटर। डेटर्स क्या होते हैं, आपकी असेस्ट होती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स, कितना है डेटर्स आपके पास, देखिए 45,000 रुपये, 45,000। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, सैलरी। सैलरी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरी, सैलरी आपके पास है कितना, 7,000 रुपये। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, वेजेस। वेजेस कहाँ दी जाती है, ऑफिस में, सॉरी फैक्ट्री में। तो आपका वेजेस चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस है कितना, 10,000 रुपये। नेक्स्ट आइए उसके बाद देखिए वेजेस है फ्राइट इन एंड फ्राइट आउट। फ्राइट इन एज ए फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, फ्राइट इन, और अगर फ्राइट आउट है तो आपका ऑफिस से रिलेटेड है। देखिए फ्राइट इन की वैल्यू आपको है 1000, फैक्ट्री में चला जाएगा। फ्राइट आउट की वैल्यू है 1200, तो पीएल में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उसके बाद रेंट, रेट एंड टैक्सेस। रेंट कहाँ, ऑफिस का, क्योंकि फैक्ट्री ज्यादातर अपनी होती है। आइए देखते हैं यहाँ पे रेंट एंड रेट, ठीक, एंड टैक्सेस। क्या रेट है इसका, देखें 2000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट आइए उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ होता है, प्रोडक्ट बनने के बाद, यानी ऑफिस में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट, कितने हैं रुपये, 2000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट आइए उसके बाद देखिए कैश एट बैंक। तो आपकी क्या होगी, असिस्ट, कैश एट बैंक कितना है आप देखिए 7,000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट आइए उसके बाद क्या दे रहा है, क्रेडिट साइड देखिए कैपिटल। कैपिटल आपकी क्या है, लायबिलिटी। तो आप कैपिटल यहां लिखेंगे, कितने रुपए लिखेंगे, 1,13,075, 1,13,075। ऐड करेंगे आप नेट प्रॉफिट, जो आपको अभी पता नहीं है, ड्राइंग होगा तो लेस कर दिया जाएगा। डिस्काउंट रिसीव, इनकम होगी आपकी, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव, कितनी वैल्यू है आपके पास, 800 रुपये। फिर देखिए उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर, क्या होगा आपकी लायबिलिटी, कितने रुपए, 20,000 रुपये। फिर आइए उसके बाद देखिए क्या दिया, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी आपकी क्या है, लायबिलिटी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 5,000 रुपये। नेक्स्ट लास्ट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक आउट ट्रायल बैलेंस के बाहर। तो ये कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट के आपकी असेट है, नेक्स्ट ईयर यूज होगा। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए, 35,000। ठीक, आते हैं इसको काउंट करते हैं, जो वैल्यू आएगी इसको यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी।
और यहाँ जो वैल्यू आएगी इसको क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। इसको अब हम लोग टोटल करके देखते हैं पहले। ठीक, पहला टोटल इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 1,60,500 1,60,500। अब देखें 1,60,500 में हम क्या लेस कर देंगे, 725 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 9, ये क्या हो गया 10, माइनस करिए 75 705 50,775। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी के नाम से ब्रॉट डाउन, कितना 50,775 ऐड किया जाए। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 51,575 51,575 51,575 में ऐड करिए 15, फिर आपके पास क्या हुआ 3 और 6, फिर कितने हो जाएंगे आपके पास 8 10 12, माइनस कर लीजिए, कितने हो जाएंगे 25, कितने हो जाएंगे 9 8 और 3 38,925। ठीक, अब यही नेट प्रॉफिट आपके कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी 38,925। ऐड किया जाए तो आपका 0 0, फिर क्या हो जाएंगे 12, ठीक, फिर उसके बाद कितने हो जाएंगे 5 और 1। टोटल ऐड करेंगे तो दोनों के बैलेंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखते हैं कि इक्वल हो रहा है कि नहीं। देख 0, फिर कितने हो जाएंगे 7, फिर आपके कितने हो जाएंगे 7 और 1, 1,77,000। इसको ऐड करिए, फिर आपका कितना हो जाएगा 10 और 17, इसको ऐड करिए, कितने हो गए 0, फिर कितने हो जाएंगे 7, फिर कितने 10 और 17। ठीक, ये भी टोटल आपका कितना हो गया 1,77,000। तो इस तरह से जब बैलेंस शीट का आंसर इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन जो है एकदम परफेक्ट लगे हुए हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।